नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। जम्मू एयरबेस पर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इस हमले को लेकर वायुसेना के बड़े अधिकारी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को डिटेल प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन में रक्षा मंत्री को बताया जाएगा कि कैसे आखिर यह हमला हुआ था और हमले में कैसे ड्रोन के जरिए धमाका किया गया, ब्लास्ट किया गया। खबरों के मुताबिक इसके बाद रक्षा मंत्री पीएम मोदी की बुलाई बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि जम्मू में ड्रोन हमले और कश्मीर में बढ़ रही आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी ने आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, चूंकि आज प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री को बैठक में शामिल होना है, उससे पहले हर एक जानकारी उनको दिया जाना जरूरी है। हुसैन, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारतीय वायुसेना के और इंडियन आर्मी के, उन्होंने दरअसल पूरे एक ब्रीफ डिटेल रिपोर्ट रक्षा मंत्री के लिए तैयार की है, ताकि रक्षा मंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचे उनको पूरा ब्रीफ किया जाए और 4 बजे प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर सके। खासतौर पे जो सबसे बड़ा खतरा यूएवी आईडी के तौर पर है, उससे निपटने के लिए भारतीय सेना या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी क्या तैयारी है। इसीलिए एहतियात के तौर पर एनएसजी का एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको डिप्लॉय किया गया है जम्मू में। उसके अलावा एंटी ड्रोन मैकेनिज्म के तौर पर सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग का मुख्य आधार बिंदु इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इस समय रक्षा मंत्री वापस दिल्ली आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो सीधा प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन को लेकर, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों ने हिंटरलैंड यानी कश्मीर घाटी को एक दहलाने की प्लानिंग की है और इसीलिए वो सिविल लोगों के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन पर निशाना साध रहे हैं और इसी को देखते हुए आईजी ने भी क्लियर किया है। तो एक प्रॉपर ब्रीफ इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को देंगे ताकि दिशा और दशा तय करते हुए आगे जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तय किया जाए। एक और बड़ा अपडेट इस बात का भी है कि जो ये यूएवी था, दरअसल यूएवी अटैक एयरफोर्स बेस के अंदर जो हुआ उसकी पूरी मैपिंग की जा रही है। एनआईए की टीम को केस औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया है। इसीलिए जो 505 ब्रिगेड है, यूएवी ब्रिगेड पाकिस्तानी आर्मी की, दरअसल उसका रोल इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है क्योंकि ये जो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है उस एरिया के पास दूसरी तरफ 505 ब्रिगेड जो कि मंगला में जिसका मेन ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उसके ब्रिगेडियर पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर इरफान है। दरअसल ये पूरी रणनीति तय की गई और बैकड्रॉप के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज इसको भी नजरअंदाज नहीं कर रहे कि पिछले साल अप्रैल महीने में एक हाई लेवल पाकिस्तानी आर्मी, ISI, लश्कर और जैश की मीटिंग हुई थी तकसीला एरिया में। मनीष, ये सारी जानकारी जो है एक पूरा प्रेजेंटेशन रक्षा मंत्री को आज दिया जाएगा ताकि रक्षा मंत्री पूरी तरह से आगाह रहें कि आखिर हुआ क्या था और कैसे हुआ था। मनीष, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पिछले 3 दिन में करीब 7 ड्रोन देखे जाने के बाद पीएम मोदी ने शाम 4 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बॉर्डर पर ड्रोन की मूवमेंट बढ़ने के मामले में चर्चा हो सकती है। 2 दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ था। उसके बाद जम्मू के कालूचक में 2 ड्रोन नजर आए। अब एक बार फिर से 3 ड्रोन देखे जाने का दावा स्थानीय लोकल लोग कर रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक सेना की तरफ से नहीं की गई है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री की आज की मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक, ड्रोन अटैक, उसके बाद 2 और ड्रोन देखे गए, फिर और 3 ड्रोन देखे गए। हालांकि जो बाद में ड्रोन 3 देखे गए हैं ये स्थानीय लोगों का दावा है और सेना की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और इस बीच आज प्रधानमंत्री एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री को सेना की तरफ से बाकायदा पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये जो घटना है ड्रोन अटैक की, ये कैसे हुई थी, इसकी एक अपडेट उससे जुड़ी हुई अब तक की जो जांच है उससे जुड़ी एक जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाएगी जब वो मीटिंग में आज प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे। उससे पहले पूरा प्रेजेंटेशन रक्षा मंत्री को दिया जाएगा। आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके का हमला एक ड्रोन के जरिए किया गया, यह भारत में हुआ पहला ड्रोन हमला है जिसके जरिए 2 धमाके किए गए थे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, जहां पर एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा था और एक धमाका जो है वो खुली जगह पर हुआ था।
प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग पर सबकी निगाहें, सबकी नजर है। इस बीच अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। सरकार ने ड्रोन अटैक की जांच एनआईए को सौंपी है। अब जम्मू में एक बार फिर आर्मी कैंप के आसपास 3 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया। स्थानीय लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये तीनों ड्रोन आधी रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच देखे गए हैं। पहला ड्रोन देखने का दावा रत्नूचक में किया गया, दूसरा ड्रोन कालूचक के इलाके में देखने का दावा किया गया और तीसरा ड्रोन कुंजवानी इलाके में देखा गया, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। आर्मी के मुताबिक वो अभी इस दावे की पड़ताल में लगे हैं। लोकल पुलिस भी जांच कर रही है। रविवार और सोमवार की आधी रात भी कालूचक में आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए थे, जो सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद वहां से भाग गए थे। मनीष प्रसाद और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये जो स्थानीय लोगों का दावा है 3 अलग अलग इलाकों में कि उन्होंने ड्रोन देखे हैं, इसको लेकर के अभी तक कुछ बताया नहीं गया, क्या कोई अपडेट मिल सका आपको? हुसैन, जो इस समय लोकल पुलिस स्टेशन है और खासतौर पे जो एसएसपी इस पूरे एरिया के हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो लोगों ने बात कही है रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 अलग अलग एरियाज में जो ब्लिप दिखाई दिया है, दरअसल उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने ऑफिशियली इस बात को कहा है कि उनके पास अभी तक इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर वो इसमें गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो उनके सर्विलांस इक्विपमेंट है उसमें देख रहे हैं कि क्या जब कालूचक, रत्नाचक और साथ में कुंजवानी एरिया में जब लोकल्स ने इस बात को कहा रात 1 से 4 बजे के बीच में, तो वो कोई ब्लिप उन्होंने मॉनिटर किया है नहीं किया। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2 पुलिस स्टेशन, जो कि एक ग्रेटर कैलाश और साथ में गमग्याल का जो एरिया है, दरअसल इन 2 एरियाज के अंदर ये पूरा एरिया आता है और इसीलिए वो स्कैनिंग की जा रही है। जो लोकल लोगों से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है पुलिस ने, उसके मुताबिक यह है कि करीबन 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच 3 लाइटें दिखाई दी और उस लाइट के बाद उन्होंने कहा कि ये ड्रोन हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को ये जानकारी भी दे रही है कि आप हर एक चीज को यूएवी ना समझें और कहीं से भी पैनिक ना करें। अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस को इसकी इत्तला दें और फिर उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करें या फिर अपने मोबाइल या फिर रिकॉर्डर के जरिए कैप्चर करें ताकि उसका डिटेल एनालिसिस हो सके। तो ये एक गंभीरता के साथ अब फूक फूक के कदम रखा जा रहा है, क्योंकि ये इस एरिया की दूरी सांबा सेक्टर से करीबन 20 किलोमीटर है, इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है और जहां पे एयरफोर्स स्टेशन सतवारी है वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा है। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, बैकलॉग डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मनीष, एनआईए की जांच अभी इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है? लोकल पुलिस भी जांच कर रही है, एनआईए की जांच कहां तक पहुंची? हुसैन, एनआईए इस मामले को औपचारिक तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। खासतौर पे जैसे ही यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया, 2 धमाके हुए, उसके बाद करीबन 15 से 16 ऐसे लोग थे, इंक्लूडिंग जो सेंट्री पोजीशन पे जवान था, एयरमैन था, उन सब का आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी औपचारिक तौर पर अभी तक जो डेटा एनालिसिस किया गया था, खासतौर पे वेपर्स को लेकर कि जो एक्सप्लोजिव यूज किया गया उसमें टीएनटी या आरडीएक्स या फिर जो एक्सप्लोजिव यूज किया गया उसकी कितनी मात्रा थी, तो इसीलिए जो पोस्ट डेटा एनालिसिस था उसके मुताबिक एनआईए के जो सीनियर ऑफिशियल थे वो कह रहे हैं कि 5 से 10 केजी इस क्रेटर को देखकर लग रहा है। इसीलिए आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। एक एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एनआईए के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये जानना है, नंबर 1 कि ये मैपिंग कहां से हुई, किस तरीके से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स देखे गए, क्योंकि हैंगर और एटीसी के पास ही धमाका हुआ। दूसरा कि इसका रूट क्या था, यानी लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड के साथ ये यूएवी कहां से आया। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एनआईए को जानने हैं और एनआईए उस दिशा में आगे बढ़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।